हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे मैं फिर से नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे भले होंगे। तो गाइस, क्या चल रहा है ये यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं जैसे यूट्यूब को खरीद ही लिया है, ऐसा लग रहा है सिर्फ उनका ही चलना चाहिए। बाप रे। तो क्या हुआ, आपने अगर कल ब्लॉग देखा होगा इनकी फैमिली का, राज फैमिली है जो सब, मनीषा सचिन का ब्लॉग। तो वो लोग जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं। भोपाल जब जा रहे हैं ये लोग केस के लिए या फिर जो भी वहाँ होने वाला था इस चीज़ के लिए जा रहे हैं ये लोग। तो ऐसा लग रहा है कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं ये लोग। मतलब गलत दुख में नहीं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुख में जा रहे हैं। चाहे उनकी माता श्री हुई, चाहे सचिन मनीषा हुए, और उनके साथ कोई और भी एक थी, जो भी हो, शायद उनकी वकील वगैरह लग रही थी कोई, मोनिका जी बोल रही थी उनकी माता श्री बहुत हमारा साथ दी हैं, ये सब बात कह रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग गए क्या थे। और हाँ देखिएगा, इस वो जो जगत दीदी हैं ना, उन्होंने पहले तो जो इनको लूटा लूटा ही, बहुत सारे लोगों को लूटा है, जिनका जिनका देख ही रहे हैं आप, यूट्यूब पे मचा हुआ है। सब एक एक बातें लेके आ रही हैं, अपनी अपनी बातें लेके आ रही हैं। जब से उनका मतलब मैटर खुला है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इनको तो, सचिन को तो इन्होंने पहले ही ट्रिप पे तो यहाँ टिकट वहाँ टिकट, दुनिया भर का जो ये लोग बता रहे हैं, लूटा ही है। अब ब्रेकअप जो हो गया है, सारी बातें ख़त्म हो गई हैं, इसके बाद भी वो लूट रही हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, वो खुद नहीं आई हैं यहाँ पे, वो खुद अम्बाला या फिर इनके यहाँ नहीं गई। वो उन लोगों को बुलाई थी, भोपाल आओ बात करेंगे, भोपाल आओ समझौता करेंगे। ये लोग भोपाल गए थे फ्लाइट करके। फ्लाइट से भोपाल जाएंगे, कितना खर्चा लगा होगा। फिर आए हैं दिल्ली में, फिर जब जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, ऐसा केस हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो जो जगत दीदी है ना, उन्होंने माफ़ीनामा खारिज कर दी है। इन लोग ने माफ़ी मांगी थी शायद से, उन्होंने खारिज कर दी है माफ़ीनामा। क्योंकि सही बात है, बेइज्जती तो बहुत हुई है। इस वजह से उनकी अभी भी बेइज्जती रुकने का नाम नहीं ले रही है। पर वहाँ आप ब्लॉग देखे होंगे, चीनू भैया का ब्लॉग आया, उसमें वो मस्त हैं, खा पी रही हैं, मज़े से रह रही हैं। उनको जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ उनकी फैमिली को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है। जिसको जो कहना है कहो, जिसको जो सुनना है सुनो, जो करना है करो, ये हाल चल रहा है उनका। मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल के कोई मतलब नहीं है किसी को, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप देखो, ब्लॉग देखो, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है शादी की भी तैयारियाँ, शादियाँ वादियाँ होंगी। मुझे तो ये भी लग रहा है, जो बात आ रही है सामने वो गलत नहीं है, उनका कुछ गया ही नहीं है। जाएगा तो इनका। और इनके यहाँ देखिए, इनकी फैमिली में सब परेशान, हैरान, तकलीफ़ें हैं। दोनों बेटों का बर्थडे मनाया नहीं, माताश्री बता रही हैं दोनों बेटों का बर्थडे नहीं इस बार सेलिब्रेट हुआ। रोते गाते निकला, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। माताश्री अलग रो रही हैं, पिताश्री बीमार हैं, फिर ये दोनों भाई का अलग ही चल रहा है। और सचिन मनीषा का तो बात ही मत पूछिए, सचिन अलग से बीमार है, मनीषा अलग से सूखी कांडी हो गई हैं। वो खुद बता रही हैं अपने ब्लॉग में कि देखिए गाइस, मेरी हड्डी दिख रही है। ये हाल करके छोड़ दिया है उन्होंने, चूस लिया है एकदम इनकी फैमिली को। तो जिसके साथ हुआ है वो तो, उसका तो हाल खराब ही रहेगा, वो तो वैसे ही दिखेगा। बता ही रही हैं क्या क्या है क्या नहीं। इनकी फैमिली को देखिए, उनकी फैमिली को देखिए। लेकिन ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग जा रहे थे भोपाल केस लड़ने के लिए। भले ये सारी चीज़ें अभी बताया नहीं ये लोग सोशल मीडिया पे, पर जा रहे थे, ऐसा लग रहा पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग तो कह रहे हैं कि करोड़ों में, करोड़ों का डील हुआ है। मतलब चीनू और जगत दीदी ने करोड़ों पे मानी है। बाप रे, इतना होगा तो फिर तो पूरी लाइफ सेट हो गई जगत दीदी की, इतने पैसे में तो। अब पता नहीं कौन कौन से केसेस वगैरह लगाए गए हैं, क्या क्या लगा है, कुछ पता नहीं। और धोखाधड़ी की बात हुई तो अगर ये सचिन उतरे हैं तो देखिए बहुत सारे क्रिएटर्स भी उतरे हैं। तो अगर ये सपोर्ट देते हैं इनको तो इनका भी केस थोड़ा पलड़ा भारी होगा सचिन का। गलती तो दोनों की ही थी, एक की तो थी नहीं। तो अब देखिए क्या होता है, जगत दीदी क्या करने वाली हैं, और क्या हुआ था क्या नहीं ये तो पता ही नहीं चला। लेकिन ये तो पता चल गया है कि इनको बार बार भोपाल जाना है और केस लड़ना है, क्योंकि केस हुआ है इनके ऊपर। और ये माफ़ीनामा जो बोला था उन्होंने खारिज कर दिया है, क्योंकि उनकी इतनी बेइज्जती हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए माफ़ीनामा खारिज हुआ है। और ये तो बात कर रहे थे कि मैं भोपाल में ही, लग रहा है अब फ्लैट लेना पड़ेगा। मतलब भोपाल में रह इतने बार इनको आना जाना पड़ेगा फ्लाइट से, उतने में ये भोपाल में फ्लैट ले लेंगे और वो फ्लैट में रहेंगे।
तो मनीषा कहती है हम कभी नहीं लेने देंगे आपको, हम लड़ेंगे, हम स्टैंड लेंगे, हम स्टैंड लेंगे। कौन सा स्टैंड ले रही हो भाई? कपड़े सुखाने का स्टैंड लेना है क्या? बर्तन का स्टैंड लेना है? पता नहीं कौन सा स्टैंड ले रही हैं ये, अभी तक कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रही हैं। यही स्टैंड अगर वो पहले ली होती तो कुछ समझ में भी आता। क्या बोले यार इनकी फैमिली का। हम उनका तो पूरा ब्लॉग देख के मुझे लग रहा है वो लोग भी हंसते होंगे कि कैसे लोग हैं ये लोग, पता नहीं। आशिकी तो ऐसी चढ़ी थी जैसे लग रहा था कि मर ही जाएंगे, अभी भी लग रहा है मर ही जाएंगे। फ्लैट ले रहे हैं भोपाल में। बाप रे कैसे इंसान लोग हैं, इतना सब होने के बाद भी बोल रहे हैं फ्लैट लेना पड़ेगा भोपाल में, लग रहा है अभी भी उनको भोपाल से बहुत लगाव है, प्यार है। ये लोग भी हंसी, इधर का मौसम देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल में। हद है यार। तुम जा रहे हो किस चीज़ से, वो तो तुम्हारे फेस पे दिख नहीं रहा है। तुम दिखा रहे हो कि ये है वो है। वहाँ जैसिका गुप्ता है, उनको भी धमकी दी जा रही है, मारने की वारने की धमकी दी जा रही है। तो वो अलग से बता रही हैं कि मुझे धमकी मत दो। उनके हस्बैंड आए हैं, वो बोल रहे हैं कि कोई कितना भी धमकी दे ले मारने वारने की, जसिका चुप नहीं रहेगी। और जसिका यहाँ पे एक से एक पोल बड़े बड़े कारनामे खोलते जा रही हैं जगत दीदी की। सरिता ने तो खोला जो हुआ था वही वो खोल रही हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जसिका, एक प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला आई हैं, उनका भी चल रहा है। वो भी पता नहीं कौन सा केस खोलने वाली है, वो भी पता नहीं क्या क्या कह रही हैं उनके बारे में। उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। अभी देखते हैं कौन कौन उठ के आता है धोखाधड़ी का लेके। किस किस को नहीं लूटा है जगत दीदी ने। मनीषा सचिन को भी लूटा और उनको भी लूटा। तो मनसा सचिन पे केस हुआ, केस होने के बाद भी इन लोगों की बेवकूफ़ी देखो, ऐसा कांड किए कि सारा चीज़ होने के बाद भी फिर वो लुटाएंगे ही। उनको भोपाल जाना पड़ेगा, हमेशा डील करनी पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा। मतलब सारे होने के बाद भी लूटी रही हैं वो, देखा जाए तो। जिससे कनेक्शन हुआ है जगत दीदी का, उससे पीछा छूटा नहीं है किसी का। सब गाथा ही गा रहे हैं उनकी ऐसी दोस्ती है। सबको लगता है बड़ी अच्छी दोस्ती है ना, तो बड़ी अच्छी ही दोस्ती है। देख लीजिए अब जो दोस्ती करेगा वो देख लो उसका क्या नतीजा होगा। तो गाइस यही बता दूं कि भोपाल ये लोग गए थे माफ़ीनामा के लिए। भोपाल में माफ़ीनामा उन्होंने खारिज किया है। बहुत सारे केस वेस लगा दिए हैं। कोई कह रहा है करोड़ों में डील हुई है, कोई कह रहा है कुछ। लेकिन अभी ये लोग सामने स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो गाइस जो भी नया अपडेट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन बेवकूफ़ी तो हुई है इनकी फैमिली की तरफ से। सबसे बड़ा बेवकूफ़ सचिन है। सचिन ने जो किया, पहले तो किया ही किया, जितना चुसाया था ठीक है ना, ऑफलाइन मैटर सॉल्व करके ख़त्म कर दिया होता। इतना सब रायता फैलाने की क्या जरूरत थी। अब पता चल रहा है कि अब सारा ब्रेकअप भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो जिंदगी बस एक वो पैसा भरना ही है इनको, वो चूसती ही रहेंगी इनसे पैसा। इतनी बड़ी तो गलती हुई है। अब क्या कर सकते हैं, भुगतना ही पड़ेगा। जो कर्म किया है उसका भरपाई तो करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो गाइस जो भी नया अपडेट आएगा मैं आती हूँ फिर से नया अपडेट लेके। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।